कल हमने पेशेंस को समझा। पेशेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस। बिल्कुल, पेशेंस और सक्सेस आज सक्सेस एक कॉम्बिनेशन है पेशेंस का और परसिस्टेंस का। टू थिंग्स डिफाइन यू। थोड़ा आपको रिपीट भी करवा रहा हूं कि कुछ अगर कल रह गया हो तो आज आपका रिपीट हो जाएगा और थोड़ा हम उसको रिकॉल भी कर सकेंगे। सो टू थिंग्स डिफाइन यू, योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग एंड योर एटीट्यूड व्हेन यू हैव एवरीथिंग। दो चीज आपको डिफाइन करती है। आपका पेशेंस जब कुछ नहीं है आपके पास, जब आपके पास कोई ग्रोथ नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है, कुछ ज्वाइनिंग नहीं आ रही, कोई लोग एसोसिएट नहीं हो रहे, कोई टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रही, और इसके बाद आपका एटीट्यूड, जब सब कुछ आ गया, जब सारी ग्रोथ आ गई, जब मैं कुछ अर्निंग करने लग गया, जब मेरी एक अचीवमेंट क्रिएट होने लग गई, जब मेरी टीम बढ़ने लगी, तब मेरा क्या एटीट्यूड है, क्या कैसा एटीट्यूड है, तब बहुत मैटर करता है। और वो दो चीजें डिफाइन करती है आपको। ने कल से परसिस्टेंस, पेशेंस और परस्पिरेशन। बिल्कुल, परसिस्टेंस, पेशेंस और परस्पिरेशन, ये तीन पीस ने बहुत हेल्प किया सक्सेस के लिए। और चाहूंगा ये तीन पीस को नोट डाउन जरूर करिएगा। और कभी भी लाइफ में कोई भी डाउनफॉल आए, कोई भी ऐसा सेटबैक आए, फेलियर आए, रिजेक्शन आए, कभी भी आए, याद करिएगा इन तीन पीस को कि क्या अभी भी मैंने अपने अंदर पेशेंस रखी हुई है। हाँ, रखी हुई है, तो मुझे निरंतर फिर लगना होगा, कंटिन्यू फिर एफर्ट करना है। एंड यस, पर्सपिरेशन मींस मुझे खून पसीना, मतलब खून पसीना तो थोड़ा बहाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता। ओ थ्री पीस ऑफ सक्सेस, याद रखिएगा, परसिस्टेंस, पेशेंस और परस्पिरेशन। फिर हमने थोड़ी बात की इम्पेशेंस के बारे में कि आज पेशेंस तो जरूरी है, बट अगर आप इम्पेशेंस रहते हैं तो वो आपकी सक्सेस को किल करती है। तो इम्पेशेंस पीपल ओनली फोकस ऑन द रिजल्ट। बिल्कुल, जो इम्पेशेंट लोग हैं सिर्फ रिजल्ट को फोकस करते हैं। दे डू नॉट फोकस ऑन देयर वर्किंग एंड इम्पेशेंट लीड्स टू, जितने भी हम इम्पेशेंट लोग हैं इनमें धैर्य बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल धैर्य नहीं है 1% का भी। वो पुअर जजमेंट लेते हैं, उनके डिसीजंस गलत होते हैं, उनका एटीट्यूड टुवर्ड उनके टीम के, उनके डाउनलाइंस के कह लीजिए, वो गलत होते हैं। स्ट्रेस जिंदगी भर लाइफ में रहता है, बहुत सारी बेकार वाली सिली मिस्टेक्स करते हैं, और डायरेक्शन लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो इम्पेशेंस आप आज डिफाइन करिए अपने आप को, और अपनी टीम में जितने लोग हैं उनको रिलेट करिए। अगर वो ये सब कर रहे हैं तो इट मीन वो इम्पेशेंट है, और उनको समझाने की बारी है कि पेशेंस लाइफ में कितना जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर, पेशेंस इज नॉट सिंपली द एबिलिटी टू वेट, इट्स हाउ वी बिहेव while we are waiting। बहुत बहुत बड़ा पॉइंट लिखा मैंने। पेशेंस, रिपीट कर रहा हूं, इज नॉट सिंपली द एबिलिटी टू वेट, इट्स हाउ वी बिहेव व्हाइल वी आर वेटिंग। जब आप इंतजार कर रहे हो कुछ बड़ा होने के लिए, उस टाइम आपका बिहेवियर कैसा होता है, उस टाइम आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो बहुत मैटर करता है। आपकी स्क्रीन के राइट में आप देख रहे हो, एक मैंने पिक्चर लगाई कि दो लोग खोद रहे हैं जमीन पे, और सामने क्या डायमंड, एक खोदता खोदता बस इतना सा रह गया था, इतना 1 पॉइंट का वेट था, बस 1 पॉइंट का, और वही हार मान ली कि अब मैं नहीं कर सकता। इतना सा ही वेट था ना, इतना सा, और वही हार मान ली कि अब मैं नहीं कर सकता। बट अगर इतना सा वेट कर लेता, उसके पास जीत उसके कदमों में होती। पर दूसरा अभी भी लगा हुआ है और फुल मोटिवेशन है, फुल एक्साइटमेंट, जबकि अभी भी वहां तक पहुंचने में समय है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम डायरेक्ट सेलिंग या कुछ भी लाइफ में करते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब भी अपनी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में, ई बार्टर में, कुछ भी कहीं पर भी कर रहे हैं, सिर्फ पहुंचने वाले होते हैं। और
जो वो सक्सेस तक पहुंचने की जो पेशेंस होती है, वहां पे हमारा बिहेवियर कैसा होता है, वो बहुत मैटर करता है। वो बहुत मैटर करता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ, कहता हूँ निरंतर लगे रहो। अगर आज फैमिली बोनस नहीं आया तो उसके पीछे तो हम काम करने आए ही नहीं थे। आपका गोल क्या था कि आपको यहाँ से लाखों करोड़ों कमाना है, या आपका गोल ये कि मुझे सिर्फ फैमिली बोनस कमाना है? सब आएगा, सब अचीवमेंट आएगी। मैं कह रहा हूँ फैमिली बोनस छोड़ो, परफॉर्मेंस और सरप्राइज बोनस भी आएगा। उसके लिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा, परसिस्टेंस होना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यू एफर्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस फॉर सक्सेस। क्या इंपॉर्टेंस है पेशेंस की सक्सेस के लिए, थोड़ा उसको समझते हैं। पेशेंस हेल्प यू अवॉइड मेकिंग हैस्टी डिसीजंस। बिल्कुल, आपके तो जितना धैर्य होगा ना, उतना वो आपको हेल्प करेगा बेकार के डिसीजंस लेने में, कि उसको आप कैसे बेकार के डिसीजंस को अवॉइड कर सको, उतना आपको हेल्प करेगा। क्योंकि जब आपके अंदर पेशेंस होगा ना, तो आप अपने दिमाग को काम डाउन रख के, शांत रख के सोचोगे, समझोगे, जानोगे, और उस पे वर्कआउट करोगे कि मुझे इन चीजों पे काम नहीं करना, ये निर्णय मेरी लाइफ में एक बहुत बैड इंपैक्ट डाल सकते हैं, मुझे इनके ऊपर फोकस नहीं करना। आप सो फोकस एनालिसिस हेल्प यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक एंड अवॉइड देम। बिल्कुल, आप जितना, मैंने क्या कहा, जितना आप धैर्य रखेंगे अपने अंदर, उतना आप फोकस कर पाएंगे अपने आप में, अपनी गलतियों में, कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, हमारी कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, और वो हेल्प करेगी आपको क्या उन मिस्टेक्स को नेक्स्ट टाइम अवॉइड करें, मतलब वो मिस्टेक्स आपसे नेक्स्ट टाइम ना हो। वो हेल्प करेगी आपको, पर उसके लिए फिर बोलूंगा धैर्य तो रखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, बिग गोल कैन ओनली बी अचीव स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, जितने बड़े गोल्स है हमारी लाइफ में, वो अचीव हो सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप, क्रम क्रम से ही अचीव होंगे बड़े बड़े गोल्स। उसके लिए फिर धैर्य तो रखना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में आपको उससे ज्यादा पर डे कमाने का मौका मिलता है, बट क्या उतना समय, उतना एफर्ट, उतना 1% का भी टेंशन हम लेते हैं क्या अपने आप के लिए, अपनी टीम के लिए? अगर कहीं ना कहीं नहीं, तो आज समझने की जरूरत है। सो पेशेंस टीच यू टू बी अ गुड लिस्नर। बिल्कुल, जितना आपके अंदर पेशेंस लेवल इंक्रीज होगा, आप उतने गुड लिसनर बनेंगे। आज कहीं ना कहीं हमें सिर्फ एक गुड स्पीकर बनना है, हमें सिर्फ वक्ता बनना है, बोलना है, और एफिशिएंट होते हैं। उस पॉइंट पे आके हम रिएक्ट करते हैं। इम्पेशेंट पीपल ऑलवेज रिएक्ट। जितने इम्पेशेंट पीपल है वो हमेशा रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट मतलब का क्या होता है? अगर आप कोई पेप्सी की बोतल लेते हो, उसको बहुत जोर से शेक करते हो, और एकदम उसका ढक्कन खोलोगे, तो कैसे पेप्सी बाहर बिल्कुल स्पीड से गिरती है, उसे कहते हैं रिएक्शन। और जितने इम्पेशेंट लोग होंगे, आप नोटिस करिएगा, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करते हैं, ब्लेम करते हैं दूसरों को अपनी गलतियां छुपाने के लिए। और जितने पेशेंस लोग होंगे, जितना पेशेंस होगा लोगों के अंदर, वो उतना रिस्पॉन्ड करेंगे। पानी की बोतल को 1000 बार शेक कर लो, थप्पड़ मार लो, फेंक दो, उसके बाद भी उसको ओपन करोगे, कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि वाटर ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स। टीचेस यू टू बी अ गुड लीडर। बिल्कुल, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, वो आपको टीच करेगा पेशेंस, धैर्य। जितना धैर्य अपने अंदर बढ़ाएंगे, उतना नया जिंदगी में कुछ सीखेंगे। और कई बार हम सुनील सर के मुंह से सुनते, जब बोलते हैं कि बदल जाओ वरना बदल दिए जाओगे। समय के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मैं जैसा था, अगर मैं वैसा ही रहूं और सोचूं कि तब मेरे पास कुछ नहीं था और अब आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे थोड़ा तो बदलाव अपनी जिंदगी में करना पड़ेगा, और कुछ नई हैबिट्स अपने अंदर क्रिएट
करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड, अपने अंदर। एंड पेशेंस पीपल आर गुड टीचर, दे स्टीयर द टीम इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल, जितना पेशेंस आपके अंदर होगा उतना आप बेहतरीन तरीके से समझा पाओगे और अपनी टीम को बेस्ट डायरेक्शन दे पाओगे। बिल्कुल, तो बहुत देखिए बहुत बेसिक पॉइंट्स है, बट आज रिलेट करिएगा अपने आप से, अपने काम से। कई बार हम इतना पागल हो जाते हैं, इतना लग जाते हैं, और सिर्फ फैमिली बोनस, सेल नहीं आ रही, ग्रोथ नहीं आ रही, टीम काम नहीं कर रही, इतना पैनिक मोड अपने अंदर क्रिएट कर देते कि मैंने लोगों को बीमार होते हुए भी देखा है कि इतना स्ट्रेस ले लिया कि बीमार हो गए और आज तक बीमार है। कहां से? शरीर से नहीं, दिमाग से। सो लेट्स लुक एट अ फ्यू केस स्टडीज। मैं फिर बोलता हूं, कुछ केस स्टडीज के माध्यम से समझते हैं और थोड़ा और डीप में जाके रिलेट करते हैं कि अगर थोड़ा पेशेंस लेवल अपने अंदर बढ़ाना हम शुरू करें तो वो पेशेंस हमारी लाइफ में क्या एक बेस्ट कह सकते हैं इम्पैक्ट डालेगा। सो सक्सेस इज नॉट इजी। Have faith that God has planned something extraordinary for you. बिल्कुल, सक्सेस इजी नहीं है, इस लाइफ में कुछ भी इजी नहीं है। एक रिश्ते को बांध के रखना और उस रिश्ते को निभाना भी कोई आसान थोड़ी ना है। समय लगता है, मेहनत भी लगती है, धैर्य भी लगता है, पर वो मैटर ये करता है कि आप उसमें कितना अपना एफर्ट डालते हो। माय डियर फ्रेंड, सक्सेस भी इजी नहीं है। उस देयर विल बी टाइम इन लाइफ, एक समय लाइफ में ऐसा आता है जब बहुत सारी रिजेक्शंस आती हैं, बहुत सारे फेलियर आते हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग इज परसिस्टेंस एंड पेशेंस। क्या आज आप सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि रिजेक्शन आती है, लोग मना कर देते हैं, फेलियर भी आता है? क्या नाम आज हम सब ने सुना है, कॉलिन सैंडर्स, सब जानते हैं, कईयों ने इसका नॉनवेज चिकन भी ट्राई किया होगा। द फाउंडर ऑफ KFC, क्या द फाउंडर ऑफ KFC 1008 बार फेल हुए भाई साहब जी, सॉरी 108 बार उनकी ये जो रेसिपी थी उसको रिजेक्ट किया गया, इतनी बार रिजेक्ट किया गया, बट जब वो रिजेक्शन आया तब एटीट्यूड क्या था? एक ही था कि आज नहीं तो कल मेरा जो रेसिपी है उसमें ग्रोथ तो मिलेगी, सक्सेस तो आएगी, बट मुझे निरंतर लगे रहना है, मुझे निरंतर लगे रहना है। चाहे आज मैं हजारों बार फेल हो चुका हूं, चाहे आज मैं हजारों बार फेल हो चुका हूं, पर मुझे पेशेंस रख के निरंतर लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। ये वो शख्स जिसने 62 की ईयर्स में फाउंड किया KFC को। 62, जब लोग सेटबैक करते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्किंग एज अ वेटर, he invented his chicken recipe and franchises KFC in 1952. और अगर आज मैं आपसे बात करूं, more than 25,000 आउटलेट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, 25,000 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे वर्ल्ड में इस समय। और आज की डेट में अगर इस ब्रांड की मैं वैल्यू बताऊं तो 700 करोड़ रुपए है। ये बंदा 1000 बार रिजेक्ट हुआ, आप 5 बार रिजेक्शन में हार मान के बैठ जाते हो। जब भी रिजेक्शन मिले या जब भी फेलियर आए लाइफ में, टीम डेड हो जाए, अपने आप को थपथपा कहिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपका पहला दिन आई बायोटोरियम में, आपको इंट्रोड्यूस करने हैं, क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है, अगले 5 दिन के अंदर एक लेफ्ट एक राइट, ए और
भी और फिर से काम चालू कर दो उनके साथ, डेवलप न्यू टीम, सिंपल इज दैट। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो इनकी केस स्टडी, जब इनके बारे में काफी पढ़ रहा था, एक पॉइंट बहुत छुपा हुआ निकल के आया, जो ज्यादा कभी हाईलाइट नहीं हुआ, कि जब भी रिजेक्ट हुए, जब भी इनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया गया, तो इन्होंने वो नहीं देखा कि क्यों रिजेक्ट किया, कि कैसे रिजेक्ट हो गया, या अंदर डिप्रेशन या रोना नहीं आया, सिर्फ ये आया कि कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, मुझे उस पे काम करना है। तो अगर हजार, अगली वो केस स्टडी में जाते हैं। मैंने इनकी केस स्टडी बूट कैंप 6.0 में भी आपसे बताई थी कि सक्सेसफुल पीपल हु वर पेशेंट, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, सब कई लोग इनको जानते हैं, कई लोग इनके फैन भी होंगे, और आयरन मैन के नाम से जानते, क्योंकि मूवी के इन पे जो मूवी थी वो आयरन मैन, जो बहुत फेमस हुई, और उनके बाद इनको 2024 में भी ऑस्कर का अवार्ड मिला। और बहुत जबरदस्त स्टोरी थी कि 8 रुपए 1 घंटे का कमाते थे। क्यों? ड्रग एडिक्ट थे, जेल में बंद हो गए, एक एक्टर बैकग्राउंड से, एक फिल्म बैकग्राउंड से आया शख्स, जो पूरी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में, पर खुद एक ड्रग एडिक्ट, 8 रुपए प्रति घंटा कमाता था, और आज $1 मिलियन, फिर बोल रहा हूं, $1 मिलियन 1 मिनट में कमाता है। मूवी साइन की थी आयरन मैन, तो 50 मिनट की मूवी के $50 मिलियन लिए थे भाई साहब ने। में कितनी बार इनके फेलियर्स आए, कितनी बार फेलियर्स आए, कोई फैमिली साथ नहीं, स्ट्रगल कर रहे थे, एडिक्ट हो चुके थे, ड्रग की एडिक्शन थी, पहली वाइफ ने डिवोर्स दे दिया, कुछ भी हाथ में नहीं। और जब आप एक इंडस्ट्री में आते हो, या जब आप कुछ बन जाते हो, तो उस टाइम आपको अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना होता है, और उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में भी पैसा लगता है। पर कमाई तो हो गई थी 8 रुपए प्रति घंटा, और पहुंचना कहा था $1 मिलियन प्रति मिनट। बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं इनको, सब हजारों बार हम इनका नाम लेते हैं। सक्सेसफुल पीपल हु आर पेशेंट, धीरूभाई अंबानी, फाउंडर ऑफ रिलायंस। धीरूभाई अंबानी had no education, left school at 16 and worked as a clerk. ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, स्कूल छोड़ दिया 16 साल की उम्र में, और एज अ क्लर्क वो किया। आज एक कंपनी बनाई, रिलायंस, $multi-billion कंपनी है, 75,000 करोड़ की वर्थ वैल्यू है। पहली सैलरी मिली तो उसको खर्चने से अपने घर पे लेके नहीं गए, कॉफी पी के आए 5 स्टार में, कि देखा कि वहां के लोग क्या बात करते हैं, माइंडसेट क्या था। और क्या आज 75,000, क्योंकि टाइम कम है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछूंगा कि आज अगर एक कंपनी को 75,000 करोड़ बन गई, जो कंपनी, उसको बनने में एक दिन लगा क्या? नहीं। क्या उसको बनने में रिजेक्शन नहीं आई, फेलियर नहीं आए होंगे? सब कुछ आया, सब कुछ आया, फेलियर भी आया, रिजेक्शंस भी आए, बट एक चीज क्लियर थी, करना है तो करना है, करना है तो करना है। पेशेंस रखा अपने अंदर कि करना है तो करना ही है, और वही पेशेंस ने आज सक्सेस दी, और आज एक रिलायंस जो नाम है, 75,000 करोड़ की नेट वर्थ है। फ्रेंड्स, सीखने को मिलता है इनकी लाइफ से, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर ई बायोटोरियम तो चालू ही लॉकडाउन में हुई, ई बायोटोरियम तो चालू ही कोविड में हुई, कोविड में ही चालू हुई, लॉकडाउन में ही चालू हुई। उस टाइम पे आप देखिए कंपनी कितना ग्रो करी, कितना आगे बढ़ी, आप सब तक लेके आई एक ऐसा रेवोल्यूशन प्रोडक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में फेलियर, रिजेक्शंस सब कुछ आते हैं,
और आएंगे। और मैं एक बात बोलूं, मैं कहता हूं आने भी चाहिए, क्योंकि वही मैटर करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। क्योंकि अगर एक छोटा सा एक कोट निकाला, इसके साथ आज सेशन को एंड करेंगे कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे से सारा काम होगा, क्रम क्रम से होगा और सब कुछ होगा। कहते हैं अगर माली 100 घड़े से भी सींचने लग जाए तब भी फल नहीं आएगा, ऋतु आएगी तब फल आएगा। एक पौधा आप अपने घर पे लगा लो और उसमें जो आपको 100 दिन में पानी देना है, अगर उसको एक दिन में 100 दिन का पानी दे दोगे तो और एक्सपेक्ट करोगे कि 100 दिन का रिजल्ट एक दिन में आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। जो समय 100 दिन का है वो 100 दिन देने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।